छत्तीसगढ़ वन विभाग भर्ती 2026-27। नमस्कार दोस्तों, अगर आप जंगल और वन जीवों की सुरक्षा की करियर बनाना चाहते हैं तो आज से वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वन विभाग से एक बड़ी भर्ती तैयारी चल रही है। लेकिन इसमें सबसे पहले आप इंटरनेट पर घूम रहे अलग अलग आंकड़ों से उलझे। मैं आपको सबसे सटीक और आधिकारिक जानकारी दूंगा और वीडियो के आखिर में मैं आपको वो एक बात बताऊंगा जो अभी से तैयारी शुरू करने वालों को बाकी सबसे आगे रखेगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी और सच्ची बात साफ कर देता हूँ, छत्तीसगढ़ वन विभाग की भर्ती को लेकर इंटरनेट पर आपको कोई अलग अलग आंकड़ों मिलेंगे। कोई कहेगा 700 पद, कोई कहेगा 1500 पद, कोई कहेगा 5000 पद, कोई कहेगा 9000 पद। इससे ज़्यादा का दावा करेगा। इन सारे का भ्रामक आंकड़ों के बीच सबसे भरोसेमंद और आधिकारिक जानकारी यही है कि छत्तीसगढ़ शासन ने वन विभाग को कुल 1156 पद से बजट से मंजूरी दिया है। ध्यान रहे कि यह सिर्फ बजट स्वीकृत है, यानी अभी तक भर्ती की विस्तृत प्रक्रिया या ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हुई है। जो भी वीडियो या वेबसाइट आपको आज से आवेदन करेगा कर किसी बड़े आंकड़े के साथ बुला रहे उससे सावधान रहिए आप, क्योंकि अभी वो चरण आया ही नहीं था। अब आती है वो बात जो मैंने शुरुआत में बताने का वादा किया था। बहुत से उम्मीदवार सोचते हैं कि जब तक आवेदन का लिंक लाइव नहीं होता तब तक तैयारी शुरू करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टे है। बजट स्वीकृत मिलने को लेकर विस्तृत नोटिफिकेशन आने तक जो समय मिलता है वही समय असल में तैयारी के लिए सबसे कीमती होता है। तो जो उम्मीदवार इस दौरान चुपचाप रहते हैं वो नोटिफिकेशन आने का पर बाकी सबके साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन जो उम्मीदवार अभी से तैयारी से जुट जाते हैं वो नोटिफिकेशन आने तक आधी तैयारी पूरी कर चुके हैं। और यही फ़र्क आगे चलकर सिलेक्शन से बड़ा रोल निभाता है। अब बात करते हैं इस भर्ती में कौन कौन से पद शामिल हो सकते हैं। वन विभाग की भर्तियों में आमतौर पर वन रक्षक, वनपाल और क्षेत्र सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर, स्टेशन और क्लर्क जैसे पद शामिल होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मांग वन रक्षक पद की रहती है, क्योंकि इसके लिए योग्यता अपेक्षाकृत आसान रखी जाती है। अब योग्यता की बात करते हैं। वन रक्षक पद के लिए आमतौर पर 12वीं पास होना अनिवार्य होता है। वहीं कुछ तकनीकी और उच्च पदों के लिए ग्रेजुएशन या संबंधित डिप्लोमा की योग्यता मांगी जा सकती है। शारीरिक मापदंड की बात करें तो सामान्य वर्ग में पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई 130 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों के लिए 115 सेंटीमीटर अनिवार्य रखी जाती है, जबकि एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें छूट मिलेगी। अगर आप एक ज़रूरी बात, वन विभाग की भर्ती को आमतौर पर सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होते हैं, यानी बाहर के राज्यों में कोई अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा नहीं आती। लेकिन इसकी अंतिम पुष्टि आधिकारिक नोटिफिकेशन आने पर ही होगी। इसीलिए जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इस शर्त को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अब चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, क्योंकि यही आपकी तैयारी की दिशा तय करेगी। वन विभाग की भर्तियों की आमतौर पर 3 चरण होते हैं। पहला लिखित परीक्षा, दूसरा शारीरिक दक्षता यानी भाग दौड़ मापदंड और तीसरा दस्तावेज सत्यापन। अगर आप किसी पद के लिए ड्राइविंग से जुड़ी योग्यता चाहिए तो एक अतिरिक्त स्किल टेस्ट यानी ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जा सकता है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि अभी से आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम, अगर आप वन रक्षक पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही रोजाना दौड़ और शारीरिक फिटनेस पर काम शुरू कर दीजिए, और क्योंकि ये एक ऐसी सरकारी बुनियादी तरह शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये विषय ऐसी भर्ती के अक्सर पूछे जाते हैं। और तीसरा, अपने जरूरी दस्तावेज जैसे मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अभी से तैयार करके रखिए, ताकि नोटिफिकेशन आते ही आप बिना देरी के आवेदन कर सकेंगे। अगर आप एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सलाह, इंटरनेट पर वन विभाग भर्ती को लेकर बहुत सारी अफवाहें और गलत आंकड़े फैला हुए हैं, तो इसीलिए जब भी आप इस भर्ती से जुड़े कोई खबर पढ़े हमेशा यह जरूर देखिए कि वो जानकारी छत्तीसगढ़ वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या किसी भरोसेमंद सरकारी स्रोतों या अन्य सरकारी, वरना आप गलत उम्मीद पालकर अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर मैं
यह दूंगा। अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है। 1156 पदों की बजट मंजूरी मिली है, लेकिन यही सही समय है तैयारी शुरू करने का। जब तक कि बाकी उम्मीदवार नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे, तब तक का आप उनमें से कई उम्मीद आगे निकल चुके होंगे। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही आधिकारिक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होगा मैं सबसे पहले आप तक बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी नई वैकेंसी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।